बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? हम तो बिल्कुल ठीक है और मैं हूँ आपकी शेफ फराह मोहम्मद और मेरे साथ हैं नन्हे मुन्ने से शेफ साफिर शहजाद, जुबैना सिद्दीकी, सिनान शहजाद। देखिए आपने हमारे छोटे छोटे से शेफ्स को, और इनके साथ आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही है? और मुझे तो पता है अच्छी लग रही है, लेकिन बच्चों को बताएंगे आपको कैसी लग रही है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इन्होंने खुद ही बोल दिया आपको बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल आपको पसंद आ रहा है हमारा शो, हमारा किस्सा सेगमेंट और हमारी रेसिपीज़ और बच्चों की जो चिट चैट है छोटी मोटी सी, वो भी आपको बहुत अच्छी लगती है। और आप सारे बच्चे चाहते हैं कि ज़ुएना, सिनान, साफिन की जगह हम भी आएँ, तो बिल्कुल भी आप आ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको ज़रूर बुलाएंगे हमारे शो में। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही रोज़ाना ही हम अच्छी रेसिपीज़ बनाते हैं, लेकिन आज बहुत शॉर्ट रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी है। तो आज हम बना रहे हैं आपके, मेरे और सब बच्चों के पसंद के पिज़्ज़ा बाइट्स। पिज़्ज़ा बाइट्स बनने वाले हैं और बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं, इंस्टेंट बनने वाले हैं। और चलते हैं हम पिज़्ज़ा बाइट बनाते हैं। हाँ ना, छोटे छोटे से होंगे, मिनी मिनी, ताकि वन बाइट होगा ना, आप आराम से इसको इजीली खा सकते हैं। वो बर्गर के बन से। हाँ, क्योंकि देखिए रमज़ान में मेरे टाइम नहीं होता रमज़ान में, तो आप इस तरह से बच्चों की छोटी छोटी सी जो डिशेज है वो बनाया करें। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा देखिए मैं फ्लेम को ऑन कर रही हूँ, चूल्हे को ऑन कर रही हूँ, तो आप सबको थोड़ा सा दूर होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ऑन कर रहे हो थोड़ी एहतियात के साथ। हो चुका ऑन। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा स्लो फ्लेम करना है, ताकि हम वन बाय वन सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करते जाएं और मैं आपको ब्रीफ करती जाऊं, ताकि आप इसको नोट डाउन करें और ये रेसिपी अपने घर में बनाएं। अब मैं चिकन को पकाना शुरू करूंगी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे चिकन है, तो ये ऑयल जो है बातों बातों में बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, इसको मैं हटा रही हूँ, इसको यहाँ रख रही हूँ। ऑयल 1 टीस्पून डालेगा। ऑयल मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया इसके अंदर, जो है ना, आप थोड़ा सा दूर हट जाएँ। हाँ बस सही है। अब मैं इसको फ्लेम से हटा के मैं यहाँ रख रही हूँ। चिकन है, मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, ताकि हमारी पिज़्ज़ा बाइट्स जो है वो इजीली बन जाए। सही है, इसको मैं पकाऊंगी थोड़ा सा। इसमें थोड़ा उड़ रहा है। उड़ेगा ना, पानी होता है, चिकन को हमने वॉश किया है, पानी होता है, तो वो थोड़ा सा उड़ेगा। अब मुझे स्पून चाहिए, स्पून दे दे। अब मेरे पास ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ मैं दूसरे मसाले भी ऐड करती जा रही हूँ। ये हमारे पास कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। और हाफ टी स्पून सॉल्ट, और मेरे पास ये चिकन पाउडर, ये मेरे पास है, मैं इसको 1 टीस्पून भर के ऐड करूँगी, क्योंकि इसके अंदर चिकन का भी एक फ्लेवर आ जाए। और ये मेरे पास है यहाँ पर हर्ब्स हैं, और थाइम एंड ऑरिगानो, जो कि बहुत ज़रूरी होता है पिज़्ज़ा के लिए, वो इसके अंदर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और हमने सिर्फ चिकन को पकाना है, ठीक है, इसको पकाना है, अच्छे से कुक हो जाए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, पानी ड्राई हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, आप देखते जाएं, आपको बहुत मजा आने वाला है। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, मेरे मुंह पे भी अभी उड़ा। ये जब तक ड्राई हो रहा है चिकन का पानी, और थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन आ जाए, और मैं चलती हूँ सेकंड स्टेप की तरफ। तो बस 1 मिनट चाहिए होगा मुझे। चिकन हमारा अच्छी तरीके से बन चुका है। अब हमने बनाना है 1 बाइट पिज़्ज़ा। तो किस तरह से बनाएंगे, चलते हैं पिज़्ज़ा बनाने की तरफ। पहले मैं आपको बता दूं एक किस तरह से बनता है, फिर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। एक बता देती हूँ आपको सबको। यहाँ आप मेरे पास देखिए छोटे छोटे, एक बनाकर दिखा दे, एक बना के दिखा देती हूँ, बस मैं दिखा देती हूँ। मैंने इतने सारे इसीलिए रखे कि मुझे मालूम था कि ये बच्चे जो है ना मुझे नहीं बनाने देंगे, खुद बिल्कुल बीच में आएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले मैं एक बना के दिखा देती हूँ। स्पून मैंने ले लिया, पिज़्ज़ा सॉस है यहाँ पर, इसको मैंने अच्छे से इस पे लगा दिया। हाँ ऐसे करना है, कम लेना है, सही से ले, थोड़ा थोड़ा ले, इतना जितना कि इसमें लग सकता है। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये मेरे पास चिकन है, हाफ चिकन टीस्पून नहीं, हाफ टी स्पून चिकन थोड़ी होता है, ये 1 ये जो था ना क्यूब, वो लेंगे और इसके अंदर, हाँ जी। और ये मेरे पास चीज स्लाइसेस है, और उसको करेंगे क्या, थर्ड स्टेप भी इसका है जो करेंगे, मैं आपको बता दूंगी। इसको थोड़ा थोड़ा लगाना है, इसको मेल्ट भी होगी ना फिर ये लाएंगे थोड़ा सा, इसमें वो हो गई है, मेल्ट हो गई है, सही है। इसको स्लाइस है हमारे पास, और इसमें ऑरिगानो एंड थाइम। अब चले बच्चों, इसको एक एक करके बनाते जाएं आप। किसी में सैलेड लीफ डालते हैं, किसी में नहीं डालते, सही, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते जाते हैं। मैं दूसरा बना के दिखा देती हूँ, अब आपकी मर्जी है, आपको इसके अंदर हाँ लीफ वाला भी बना लेते हैं, और लीफ के बगैर भी बनाते हैं। और उसको छोटा सा, क्योंकि मैंने वो है ना 1 बाइट है, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा हमने लगाना है। और इसके अंदर मैंने ये चिकन का एक पीस रख दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें यहाँ है चीज़ स्लाइस, ये मैंने ले लिया। इसको बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये बच्चों आप यहाँ रखें। सिनान पहले आप बनाओगे, देखो 1 बाय 1 बनाइएगा, इससे शोर नहीं बचाएगा कि मैं बनाऊँ। हाँ, चीज़ स्लाइसी से थोड़े से टूट रहे, कोई बात नहीं, हमें वैसे भी इसको मेल्ट ही करना है, तो कोई इशू नहीं है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, और उसके साथ
इसके अंदर ऑरिगानो थाइम, क्योंकि बहुत अच्छी पिज़्ज़ा की खुशबू आती है। अब जोएना आप बनाएं, चलें यहाँ बनाएं आप। ये मेरे पास है पिज़्ज़ा सॉस, ये आप बनाएं। मुझे टिश्यू पेपर दे दें। अब ये बच्चे देखें इसको बना रहे हैं, बच्चों से ये काम करवाया करें और बच्चे सीखेंगे। देखिए ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कुक है, सारी चीज़ें बनी हुई है, कुकड है सारी चीज़ें। तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों को वैसे भी खिला सकते हैं, लेकिन मुझे क्या चीज़ को थोड़ा सा मेल्ट करना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके अंदर स्टीम जमा हो जाए, फिर हम इसको मेल्ट करने के लिए रखेंगे। अभी ज़ुआइना ये बना रही है, ज़ुआइना जल्दी जल्दी करें, देर नहीं लगाएं। तो बस हमारी ये बन रहा है और अब हम इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको रखेंगे और स्टीम देंगे ताकि हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए, बस थोड़ी सी देर। अब हम बनाने वाले हैं, आपको कोई आइडिया है हम क्या बनाने वाले हैं? आपको आइडिया है? ये सारी चीजें जो दिख रही हैं किसकी होती हैं? केक। ज़ुआइना ने बिल्कुल सही गैस किया कि केक की सारी चीजें हैं हमारे पास। मुझे फोक दे दें। स्ट्रॉबेरी केक भी, हाँ चॉकलेट केक, बिल्कुल सही। कुछ मिलता जुलता आपने सही बताया। हम केक बनाएंगे, लेकिन हम बनाएंगे फ्राइंग पैन केक बनाएंगे। केक तो ऐसे नहीं बनता, तो हम बना के दिखाएंगे ना कि कैसे बनता है। सही है, तो इसको बनाते हैं जल्दी से। हम ओवन के बगैर बनाएंगे। ओवन में बेक होता है वो तो ओवन में बनता है। हाँ, ये हमारे पास 2 एग्स है, उसको मैंने ले लिया यहाँ पर और इसको योग के साथ नहीं, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मैं मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, जब तक आप मिक्स करें ज़ुआइना, आप मिक्स करें। टीस्पून दे दें, इसके अंदर हम ऐड करते जाते हैं सारी चीज़ें, आप नोट करें। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पर है बेकिंग सोडा, और आप बेकिंग सोडा अगर लेंगे तो आपने इसमें ½ टीस्पून लेना है। अगर बेकिंग पाउडर आप लेंगे तो आपने 1 टीस्पून लेना है, डबल कर देना है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा मैं यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर ½ टीस्पून, वो बाद में, वो लास्ट में। अच्छे से मिक्स करें। इसके साथ मेरे पास यहाँ पर है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर आपने 2 टेबल स्पून ऐड करना है। ठीक है, 2 टेबल स्पून, ये मेरे पास टीस्पून है तो 4 टाइम इसके अंदर ऐड करूंगी। 1 2 काउंट करो, 3 एंड 4 टाइम। ठीक है, ये 4 टाइम हो गया। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद कोको पाउडर मेरे पास है और मैं इसको ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। ये मैं इसको भर के ही डाल देती हूँ, 1 भर के डाल देती हूँ। सही, ये हो गया 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसको आपने अच्छे से मिक्स करें, सारी चीजें मिक्स करें। चॉकलेट ही लग रहा है ना, मैं इसको कर देती हूँ। ज़ुआइना बहुत अच्छा है, इसको विस्क कर रही है। नहीं, मैं कर लेती हूँ। सही है, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड करना है नहीं, हमने प्लेन फ्लावर इसके अंदर ऐड करना है। खुशबू आ रही है। प्लेन फ्लावर मैदा हमने इसके अंदर ऐड करना है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अच्छी तरह से मैं ऐड कर लेती हूँ। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है, ज़्यादा भी ले सकते हैं। अच्छा सा मिक्स हो गया। और स्प्रिंकल्स में डाल। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर ले लेना है तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने ले लेना है। ठीक है, मैं स्प्रिंकल्स डालूंगा 1 और मैं स्ट्रॉबेरी, हाँ, मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। और देखती हूँ कि इसको मुझे ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगी। अभी मैंने फ़िलहाल 2.5 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जी, बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करेंगे कि एक अच्छा सा थिक सा हमारे पास केक का बैटर तैयार हो जाए। सही, इसके अंदर लम्स भी ना रहे। बस इसको बीटिंग का जो है ना, ये वाला स्टेप है, उसको अच्छे से आपने फॉलो करना है। बेटा, आप तो कभी खड़े रहते हैं किचन में, तो बच्चे नहीं होते ना। केक में ऑयल डलता है और बहुत इससे अच्छा केक बनता है। स्पंज बहुत अच्छा इसका बनता है, खुशबू भी आती है। सारी चीजें मिक्स करना है। नहीं, आप बाद में कीजिएगा। सही, बहुत अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है। बस सिनान, हम सही खड़े रहना, गिर जाएंगे। हाँ, वो लास्ट में जब बन जाएगा उसके बाद हम ऐड करेंगे। देखिए, जब केक बन रहा होता है तो बच्चे कितना एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या बनने वाला है। सबको पसंद आता है। ये बैटर मैंने इतना बना लिया है। अब मैं बहुत पसंद आता है। फ्लेम को ऑन करते हैं। बच्चे थोड़ा सा दूर हट जाएं जब फ्लेम ऑन हो रहा होता है। पहले इसको अच्छा सा गरम करके फिर हम इसको स्लो कर लेंगे। सही है, इसको गरम करेंगे, अच्छे से इसको गरम कर लेते हैं। ऑरेंज कलर ये बन चुका है, देखें कंसिस्टेंसी देख लें केक किस तरह से होनी चाहिए। जंप नहीं करेंगे, बस इनको देखना है केक बनेगा कैसे। केक का जो बैटर है वो इसमें चिपके ना। देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। फ्लेम को बिल्कुल स्लो करना है क्योंकि ये बहुत स्लो फ्लेम पर बनेगा। एक बारी हेल्प करेंगे सही है जनाब। ने एक बारी सिर्फ मिक्स करा, साफी ने एक बारी सिर्फ स्प्रिंकल्स डालेंगे, मैं सिर्फ एक बारी स्ट्रॉबेरी डालूंगा। ठीक है, अच्छा इसको मैंने हटा लिया यहाँ पर। मैं रख दूं? इसको थोड़ी देर बाद साइड कर दें, मुझे जरूरत होगी तो मैं ले लूंगी। इसके अंदर हम इस बैटर को डाल देंगे। सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। हाँ, अब इसको हमने सारा बैटर को डाल देना है। भी आ रही है, खुशबू भी आ रही है। होएगा भी शायद। हो चुका है ये सारा। इसको साइड कर देते हैं। अब मैंने इसको बहुत ही हल्की फ्लेम पर इसको रख देना है और ये आहिस्ता आहिस्ता ये बनता रहेगा। तकरीबन इसको बनने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। अच्छी तरह से कुक हो जाए।
तो हमारा केक तैयार होगा और जो चीज़ें मैं यूज़ कर चुकी हूँ उसको हटा देती हूँ और जो हमने चीज़ें इसमें टॉपिंग के लिए रखनी है, स्प्रिंकल करना है, उसको मैं रखती हूँ। तो काउंटर को थोड़ा मैं क्लीन कर दूँ। केक हमारा बन चुका है बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, अच्छा लग रहा है ना, देखिए बहुत अच्छी तरह से ये बन चुका है। और अब हम इसे क्या करेंगे, प्लेट मुझे दे दीजिए, प्लेट में हम इसे निकालेंगे। अच्छा है ना, आपको अच्छा लग रहा है चॉकलेट केक? जी। इसको देखें बिल्कुल भी लग रहा है। हाँ, इस पे नहीं लग रहा और ये केक हमारा तो पूरा तैयार छोड़ है। दिया। हाँ, ये जनाब, पैनकेक और जैसा बहुत लग रहा है। पैनकेक जैसा लग रहा है, लेकिन ये केक है। इसको अब मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगा। हटा देती हूँ। अब यहाँ लाएं, अब इसको स्ट्रॉबेरी डालूंगा। हम इसकी टॉपिंग करते हैं। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा Pringles? आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी से इसको आप सेट करें। अरे सिनान, ऐसे नहीं, मैं बता रही हूँ, देखिए मुझे लाएं, मुझे देते जाए, मैं करती जा रही हूँ। बच्चों को बस एक काम दे देना तो वो छोड़ते नहीं है बच्चे। मुझे लाएं, मैं करती जा रही हूँ, बस ज़्यादा स्प्रिंकल नहीं करें ना। लाएं, जल्दी 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 जल्दी। अब दूसरे काम भी तो करने हैं, इसी के पीछे थोड़ी रहेंगे। ठीक है, हो चुका। अब अपनी अपनी जगह पे जाएं, सब बच्चे अपनी अपनी जगह पे जाएं। ठीक है, इसको स्ट्रॉबेरीज के साथ या जो फ्रूट आपको अच्छे लगते हैं या आपके घर में, बस छोड़ दो जोएना, आप छोड़ दो, मैं खुद ही कर रही हूँ। सही है, आप यहाँ पर आ जाएं। अब जोएना ने अपने हाथ भी गंदे कर लिए हैं, अब बच्चों के कपड़े भी गंदे हो चुके हैं। ठीक है, अब इसको मैं जल्दी से करके, हो चुका। ठीक है, डन। अब ये हो चुका। अब आप इसको देखें, टिश्यू पेपर दे दें मुझे। ये बन चुका, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। फ्राइंग पैन केक बहुत जल्दी बनने वाला है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं अपनी मम्मा से, किसी भी वक्त कहते हैं कि हमें केक खाना है, तो आप परेशान बिल्कुल भी नहीं हो। आप इस तरह से केक बना के, पैनकेक जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन ये केक है, ये बहुत अच्छा है, आप इसको बनाएं। स्ट्रॉबेरीज को मैं यहाँ रख देती हूँ। काउंटर जो है हमारा ख़राब हो चुका है, गंदा हो चुका है, तो इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसको साफ कर रही हूँ और चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब सबसे लास्ट में हम इफ्तार के लिए एक ड्रिंक बना रहे हैं जिसका नाम है वाटरमेलन कूलर। ज़ैना को तो नहीं याद, ज़ैना तो अब बिल्कुल भी नहीं पिएंगी। आपको याद ही नहीं था आज कौन सी ड्रिंक बना रहे हैं, है ना? नहीं याद था, कोई बात नहीं। और वाटरमेलन कूलर बना रहे हैं। मुझे 2 बार बताया, मैंने 2 बार बताया था, आपको भी बताया था। जब मैं यहाँ पर सारी चीज़ें सेट कर रही होती हूँ तो बच्चे पूछ रहे होते हैं आज क्या बनेगा, कौन सी ड्रिंक बनेगी। तो मैंने कहा चले बच्चों को बता ही देती हूँ, कभी कभार मैं नहीं भी बताती। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जिस तरह से मैं रोज़ाना बनाती हूँ, बहुत आसान सी ड्रिंक इफ्तार के लिए, क्योंकि वक्त नहीं होता, दुआओं का वक्त होता है, कबूलियत का वक्त होता है, सारे लोग दुआ कर रहे होते हैं, तो टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए काम के अंदर, है ना? तो हम अपनी ड्रिंक स्टार्ट करते हैं। मेरे पास वाटरमेलन है यहाँ पर, ये मैंने तरबूज ले लिया है। और मुझे स्पून दे दें साफिन, ताकि मैं इसको बहुत आसानी से मैं इसके अंदर ऐड करूं, ये गिर ना जाए। ये मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। वाटरमेलन किसको अच्छे लगते हैं अफ्तार में? आपको भी अच्छे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं। आपको तो पसंद ही है, इसको तो बहुत ही अच्छे लगते हैं सिनान को। और पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें। पानी के साथ हम इसमें दूसरे जो ड्राई मसाले हैं वो भी ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने डाल दिया, ठीक है, डॉट से उसके अंदर पानी जा रहा है, पानी जा रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत कूल सा होता है और इसके अंदर आप आइस ना भी शामिल करें तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा कूल करता है और आपको प्यास का एहसास नहीं होता। पूरा दिन आप रोज़े से होते हैं तो आपको बहुत एक अच्छा फील होता है, रिफ़्रेश हो जाते हैं आपसे। सौंफ है, सौंफ भी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा कूल करती है, विटामिन सी से भरपूर होती है। वो मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ में नमक 1/2 टीस्पून, और उसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी चटपटा सा चाट मसाला 1 टीस्पून। कितना आसान है, और बस मिक्स करना है। लेकिन एक चीज हमारे पास रह गई है जो हम इसे सॉल्ट भी डाल दिया। सॉल्ट भी इसके अंदर ब्लेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 हो गया, है ना? 5 तक काउंट किया, नहीं हुआ था। बस हो जाता है, जल्दी से हो जाता है, इसको टाइम ही नहीं लगता। हम बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते हैं और बहुत इंस्टेंट जल्दी वाली बनाते हैं ताकि टाइम जो है हमारा बच जाए। इसको मैं यहाँ कर देती हूँ। देखो मैंने इसे कहा था कि काउंटर साफ करो, लेकिन बच्चों ने ये रहने दिया। रोटी बनाकर खिलाऊंगा, भूल गया था। अरे छोटी रोटी बना के, वो आप मुझे छोटी रोटी बना के आप मुझे खिलाएंगे सहरी में, ठीक है? सिनान मुझसे रोज़ाना प्रॉमिस करते हैं कि छोटी रोटी बना के खिलाऊंगा, लेकिन मुझे खिलाते ही नहीं है। और क्योंकि इफ्तार में तो आपको पता है रोटी खाने का टाइम नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, फ्रूट्स होता है, हमारी बनाई हुई इतनी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ होती है और साथ में ड्रिंक भी होती है। तो रोटी सिनान में बाद में खाऊंगी, सही? रोटी का मामला थोड़ा सा हम पीछे छोड़ देते हैं, सहरी में खाऊंगी, सहरी में। सही है सिनान? अच्छा, मैं यहाँ पर देखें बहुत अच्छा सा इसके अंदर
एक बबल से आए हैं, एक अच्छी सी क्रीम सी बनी है, तो इसको मैं यहाँ पर झाग सा बना इसमें इसके अंदर ऐड करूंगी हाफ आज मैं ग्लास। पूरा प्रॉमिस कर रहा हूँ बना के खिलाऊंगा रोज। प्रॉमिस कर रहे हो? अरे वाह, सिनान का प्रॉमिस ऐसा पक्का वाला है, पक्का अभी वाला इसमें है। सोडा डालेंगे। सोडा ड्रिंक डालेंगे, बिल्कुल फिर ये अच्छी हो सही। जाएगी ऑल बहुत राइट, सी। हाँ डालने वेट करें, थोड़ा सा वेट करें। सही है, हाफ इसमें। और अब हम इसके अंदर सोडा ड्रिंक ऐड करेंगे। ओके ना, खुशबू अच्छी मजे आ का, रही है। खुशबू तो अच्छी आती है। वाटरमेलन जो है इसके अंदर, अब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, ये सोडा ड्रिंक हमारी बन गया वाटरमेलन कूलर, कूल सा। ये बाद में हम ग्लास के अंदर इसको पोर करेंगे। जल्दी जल्दी क्या हो गया? 6 मिनट में। 5 मिनट में? 5 मिनट में कहाँ, इससे भी कम में बनाए हो, तो मैं बातें कर रही हूँ आपसे। हमारी ड्रिंक जो है बन चुकी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और कुकिंग का सारा काम मेरा कंप्लीट हुआ, और अब चलते हैं आपके और बच्चों के पसंद के सेगमेंट किस्सा कहानी की तरफ चलते हैं। बच्चों, आज का जो किस्सा है मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आपको वो तो सुनाऊंगी। हमने सुन लिया। नहीं, उसका मैंने एक किस्सा सुनाया था, जैसे कि मैंने आपको आज बताया। दूसरे। हाँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं इसको आपको थोड़ा सा किस्सा सुनाती हूँ और आगे जो मैं दूसरा किस्सा सुनाऊंगी हजरत क्योंकि यूसुफ ये बहुत अलैहिस्सलाम का। लंबा है। जी, बहुत बड़ा किस्सा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, तो इसलिए होगा। वो हम देखते हैं। अभी मैं सुना रही हूँ, आपको अच्छा लगता है? पसंद आया आपको किस्सा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा किस्सा था ना। हम कहाँ तक थे? हम वहाँ थे जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में डाल दिया, और उसके बाद वहाँ से एक बहुत सारे लोग गुजरे और उन्हें पानी की जरूरत थी, तो कुएं में उन्होंने पानी के लिए एक बर्तन डाला। जैसे ही बर्तन डाला, वो निकले, वो हजरत यूसुफ वो कह अलैहिस्सलाम आ रहे थे, गए। ये किसका गोरा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है। हाँ हम जी, इसको बेच देते हैं। हम इसको बेच देते हैं, हमें इसको पैसे मिल जाएंगे। ना इतने बड़े आदमी एक एक के करके पास बोले, चले एक एक जाते करके। हैं। हाँ बोले। वो इतने बड़े आदमी के पास चले जाते हैं, फिर हाँ। इतना बड़ा घर होता है। हाँ, ये देखिए, सिनान को ये किस्सा याद है। फिर और उनके बाबा दुआ करने लगते हैं उनके लिए, फिर उनकी आंखों की रोशनी चले जाती है, फिर भी वो वेरी दुआ नाइस, कर रहे होते वेरी हैं। नाइस, वेरी नाइस। देखें, सिनान को किस्सा कितना याद है। तो जब हम अंबिया के किस्से सुनाते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से है कि हमारे दिल में वो घर कर फिर जाते वो- हैं और हमें याद रह उनको जाते हैं। ना यूसुफ अलैहिस्सलाम मिल भी जाते हैं। हाँ, वो बाद में मिलेंगे ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सुना रही हूँ उसका। वाले सही है, किस्से में मिल जाएंगे। ये वाले किस्से में इंशाल्लाह, और देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा किस्सा है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं इसको थोड़े थोड़े हिस्सों में इसलिए सुना रही हूँ कि बच्चों के दिमाग में अच्छी तरह से ये बस जाए, बच्चों को याद हो जाए। और बच्चों को कितना अच्छी तरीके से याद है, तो प्यारे बच्चों, आपको भी याद होगा ना ये किस्सा। तो बिल्कुल सही बताया कि उनको मिस्र के जो वजीर थे, वहाँ के बड़े थे, वहाँ की गवर्नमेंट के, वो वहाँ पे लेके गए और उनको अपने घर में रखा, और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो परवरिश करने लगे, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत प्यारे थे, खूबसूरत थे। तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा करिश्मा हुआ कि भाइयों ने इन्हें छोड़ दिया। वो समझे कि पता नहीं कहाँ चले गए, दूर चले गए। इनकी लक सही है ना, कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, तो उनकी जो लक थी वो वहाँ पर लेके गए। वो बहुत अच्छी तरीके से रहने लगे, फिर बड़े हुए। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने उनको उनके अल्लाह के ख़ास बंदे थे, अल्लाह ने उनको नबूवत अता की, वो नबी बने। और फिर ज़ाहिर बात है वो नेक भी थे, बहुत अच्छे थे, उनका रवैया था, उनका बिहेवियर था, अपने बिहेवियर था, जैसे कि उनका इखलाक, अच्छे तरीके से बात करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, लोगों से बहुत अच्छी तरीके से और रहम दिल थे और इंसाफ करते थे। तो एक अच्छे थे ना बंदे, तो सब उनकी तारीफ करते थे, सब उनको पसंद आते थे। जब वो रहते थे, अजीज़ के घर में रहते थे, उनका नाम अजीज़ था। जो अजीज़ की बीवी थी, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेकसूर थे, उनका कोई भी कसूर नहीं था।
तो फिर क्या हुआ कि जब अजीज़ को पता लगा कि मेरी बीवी जो है वही कसूरवार है, तो उन्होंने क्या किया, उनकी तो इज्जत का मामला बन गया। तो फिर वो बादशाह के पास गए, उन्होंने कहा कि नहीं, यूसुफ ही कसूरवार है। उन्होंने झूठ बोला, ठीक है, झूठ बोला। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, अगर मेरी कैद, अगर मुझे जेल में भेज दिया जाता है और ये मेरे हक़ में बेहतर है तो मैं जेल में जाना पसंद करूँगा, और अगर मेरे हक़ में ये बेहतर नहीं है कि मैं यहाँ पर रहूँ, सबके बीच में रहूँ, मुझे रिहाई मिल जाए, अगर मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो फिर मुझे ऐसी रिहाई नहीं चाहिए, मुझे जेल ही बेहतर है। सही है? तो बेहतर क्या था? तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उनको जेल हो गई, ठीक है? क्योंकि उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया था, तो उनको जेल हो गई, फिर वो जेल में चले गए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन जो जेल में जो बहुत सारे लोग बंद होते हैं ना, जो कैदी होते हैं, जो गुनाह करते हैं, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, वो तो बहुत अच्छे थे। ये सारे कैदी ने देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बहुत ही नेक हैं, वो तो बहुत अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला से दुआएँ करते हैं, तो फिर वो जेल में क्यों है? तो मैंने आपको बताया ना, उन पे एक इल्ज़ाम लगा था, मैंने आपको बताया। बोला मुझे जेल में जाना उन्होंने पसंद है। खुद अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ताला, कितने अच्छे थे वो। बहुत अच्छे थे उन्होंने। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फिर जो वो अल्लाह जेल के, से निकल भी जाते हैं। हाँ, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो कहते हैं कि या अल्लाह, अगर दुनिया में मुझे रहना है और मुझे मुझे बहुत ही बुराई के साथ सामना करना पड़ता है तो मुझे ये बुराई नहीं चाहिए, मुझे कैद चाहिए, मैं सिर्फ तेरी इबादत करना चाहता हूँ। तो अल्लाह तो अपने नेक बंदों की दुआ कबूल करता है ना, तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। फिर वो जेल में चले गए, फिर जेल में उनकी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे ऐसे नबी थे, इन पे नबूवत थी, अल्लाह ताला के प्यारे बंदे थे कि वो ख्वाब की ताबीर बताते। जो आप ड्रीम देखते हैं ना रात को, जो बच्चे ड्रीम देखते हैं, बड़े देखते हैं, तो हमारे जो पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको ख्वाबों की ताबीर भी पता थी। उनको पता था कि ये मैंने ख्वाब देखा है, तो इस ख्वाब का क्या मकसद है। तो वहाँ पे 2 कैदी मिले, उन्होंने अपने जो ख्वाब थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा जो है वो नेक पाया, बहुत ज़्यादा नेक देखा। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो ख्वाब देखा, उनके पास गए और कहा कि ए यूसुफ, हम आपको बहुत नेक पाते हैं, हम देखते हैं कि आप बहुत नेक हैं, आप अल्लाह की इबादत करते हैं, तो हमने ये अजीब-सा ख्वाब देखा है, तो आप मुझे बताएँ कि ये ख्वाब की क्या ताबीर होगी। तो एक कैदी था, उसको मौत की सज़ा होनी थी, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको बिल्कुल भी नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता, तो वक़्त से पहले ही बेचारा मर जाता, बीमार हो जाता। लेकिन दूसरा कैदी था, उसने जब अपना ख्वाब बताया, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये खुशखबरी दी कि तुम जो यहाँ से रिहाई पाने वाले हो, लेकिन अगर तुम्हें रिहाई मिल जाएगी इंशाअल्लाह, तो तुम बादशाह के पास जाना और बादशाह को मेरा पैगाम देना कि मैं बहुत सालों से यहाँ हूँ, लगता है बादशाह शायद भूल गए हैं, तो मुझे यहाँ से रिहाई दो और मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, तो मेरा पैगाम पहुँचा देना। तो उस कैदी ने बोला ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब जो था वो बिल्कुल सिनान सच साबित हो गया, और जिसको नहीं बताया था कि उसको मौत की सज़ा होने वाली है, उसको मौत की सज़ा हो गई, और जो कैदी छूटने वाला था वो छूट के बाहर चला गया। जब वो बाहर गया तो फिर वो ऐसा भूला, क्योंकि शैतान ने उसको भुला दिया, या फिर अल्लाह ने नहीं चाहा कि वो अभी बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बताए। फिर वो भूल गया। इसी तरह बहुत टाइम गुजरते गए, बहुत अरसा गुजरता गया। फिर बादशाह जो था, मिस्र का बादशाह, उसने एक अजीब सा ख्वाब देखा। उसने कहा कि ये क्या हो रहा है कि मेरे पास, मैंने जो ख्वाब देखा कि जो मोटी गाय है उनको दुबली गाय खा रही है, तो ये क्या मामला है। तो सबको बुलाया गया, वहाँ के जो ख्वाबों की ताबीर बताते थे बादशाह के दरबार में आए। उनको बादशाह का ख्वाब जो था वो समझ ही नहीं आया। तो कुछ लोग कहने लगे कि नहीं बादशाह सलामत, आपका ख्वाब ऐसे ही है, ऐसे ही आ जाता है ख्वाब। लेकिन बादशाह जो था वो बड़ा परेशान था। उसने कहा नहीं, कुछ तो है इस ख्वाब में कि मोटी गाय को पतली गाय कैसे खा रही है, इस कुछ तो है। फिर वो जो कैदी जिसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम बाहर जाना, अल्लाह ने वो ख्वाब भेजा था। हाँ, अल्लाह ताला ने भेजा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई थी। तो वो जो कैदी जो रिहा होके आया था, जो भूल चुके थे, जब उन्होंने बादशाह का ये ख्वाब देखा, उसको फौरन से याद आ गया और उसने कहा बादशाह सलामत, मैं जब कैद में था तो मैंने एक बहुत ही नेक बंदे को वहाँ पाया, उसका नाम यूसुफ था, और उसने हमारे ख्वाबों की ताबीर बिल्कुल सही बताई थी। तो आप अगर कहें तो मैं उनको बुला के लाऊं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ जो अल्लाह ने कबूल की, और बादशाह ने कहा जाओ फौरन से उसको बुला के लाओ। तो फिर वो कैदी गए, बादशाह के लोग गए, फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर आए। फिर बादशाह ने अपना ख्वाब बताया, पूरा दरबार भरा हुआ था, सारे लोग थे, और जो लोग कह रहे थे बादशाह के बड़े बड़े लोग कि नहीं आपको तो ऐसे ही ख्वाब आया है। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई
कि आपके जो आने वाले साल हैं उसमें आप जो है खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होगी, अनाज बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इस अनाज को थोड़ा संभाल के रखना है, क्योंकि इसके बाद जो आने वाले साल हैं उसमें कहत पड़ेगा। कहत उसको कहते हैं कि ज़मीन जो होती है उसमें ग्रास उगना बंद हो जाते हैं, उसके अंदर अनाज उगना, फूड जो उग रहा होता है, फ्रूट जो उग रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है, बारिश ही नहीं हो रही होती, जानवर जो है पानी की कमी हो जाती है, जानवर मर जाते हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो जहाँ लोग रहते हैं वहाँ उन्हें ना गोश्त मिलता है, ना दूध मिलता है, ना खाना मिलता है, क्योंकि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। हाँ, फिर क्या हो जाता है, वहाँ पर बहुत बुरा हाल होता है, बिल्कुल ऐसे लोग मरने की हाल में हो जाते हैं। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से, जो अल्लाह ताला ने उनको दानाई दी हुई थी, उनको इतनी एक नेमत दी हुई थी, उन्होंने बताया तो बादशाह को ये बात समझ आई कि जो मैंने ख्वाब देखा था उस ख्वाब की ताबीर थी, तभी तो मुझे ये ख्वाब आया। फिर इसी तरह से किया गया और बादशाह ने देखा कि जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बातें बोली थी वो सच साबित हुई। फिर बादशाह ने क्या किया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने जो सल्तनत थी उसका हिस्सा बना लिया, और जो ख़ज़ाना होता है ना, जो बादशाह का ख़ज़ाना होता है, पैसे होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनके लिए मुकर्रर कर लिया। ओहदा था वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन्होंने बादशाह ने दे दिया। फिर उसकी रखवाली करते थे, वो बहुत ही ईमानदार थे। पैसे कहाँ पर ज़कात देनी है, कहाँ लोगों को खैरात देनी है, किस तरह का अनाज देना है, ज़कात का मतलब पैसे देना है, किस तरह का अनाज देना है। फिर वही हुआ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुशहाली आएगी, अनाज ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ें होगी। तो बच्चों वही सारी चीज़ें हुई। फिर बादशाह बहुत खुश हुआ। फिर क्या होता था कि जो इनके जो सराउंडिंग में जितने गाँव घर होते थे ना, मिस्र के जो बराबर में जो शहर होते थे, छोटे-छोटे गाँव होते थे, वहाँ तो ये आलम था। बादशाह ने तो सब बचा के रखा हुआ था अल्लाह के हुक्म से, जो अल्लाह ने हुक्म दिया था। फिर वहाँ से लोग आते थे, सामान लेने के लिए आते थे, लश्कर आते थे। लश्कर कहते हैं बहुत सारे लोग, गाँव के लोग, एक-एक घर में तकरीबन 30-35 लोग रहते थे, कज़न्स होते थे, घर वाले होते थे, उनके पास खाने-पीने की चीज़ें नहीं होती थी। फिर वो सारी चीज़ें लेने के लिए फिर वो आते थे, मिस्र आते थे। फिर बादशाह जो था उनका भी दिल बड़ा था, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दिल बड़ा था। फिर सबको वन बाय वन चीज़ें वो देते थे, फिर वो सामान लेकर अपने घर जाते थे और फिर अपने घर वालों को खाना खिलाते थे। तो ये सिलसिला जो था वो चलता रहा। और फिर इसी दौरान जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, उनके वालिद थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके जहाँ वो रहते थे, जिस इलाके में, उसका भी वही हाल था। वहाँ पर भी अनाज नहीं था, वहाँ पे खाने-पीने की चीज़ें नहीं थी। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, उनको पता लगा कि मिस्र का जो एक बादशाह है, वहाँ पर उनका जो एक आला ओहदे पर जो फ़ाइज़ है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जो कि जिनका काम ही अनाज और गल्ला बाँटना, गल्ला कहते हैं अनाज को, चीज़ों को। तो हम वहाँ चलते हैं, सबको वो बाँट रहे हैं तो हम भी वहाँ लेने चलते हैं। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, जो बड़े भाई थे, दूसरे भाई थे, वो सारे भाई थे, वो वहाँ पर जब सामान लेने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उनके भाई जो थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो छोटे से थे और उनके भाई समझते थे कि तो वो तो पता नहीं कहाँ यूसुफ़ चले गए। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, वो पहचान गए और उन्होंने सबको सामान दिया, लेकिन इनके भाइयों को नहीं दिया। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अपने छोटे भाई को लाएँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो चले गए अपने घर। फिर उन्होंने अपने घर जाके अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बच्चों बोला कि हम सामान लेने गए थे, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया और हमें कहा कि आप अपने वालिद को लेकर आएँ। तो हमने कहा हमारे वालिद जो हैं वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, वो नहीं आ सकते, वो देख भी नहीं सकते। तो क्या उनके भाई ने उनको कुएं में फेंक दिया था, इसीलिए हाँ, उनने उनको नहीं दिया? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब मैं आपको आगे बताती हूँ ना कि क्यों नहीं दिया, उसकी क्या मसलियत थी, क्या वजह थी। फिर उनके भाइयों ने कहा उनके अब्बू को कि अब्बा जान आप हमारे छोटे भाई को दे दें, हम उसको लेके जाते हैं क्योंकि उनको बुलाया है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पता है क्या बोला? अब मैं नहीं दूँगा इसको, तुम यूसुफ को भी लेके गए थे और आज तक वो मेरे पास वापस नहीं आया। क्यों? यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी लेके गए थे ना? उन्होंने कहा हम बिल्कुल भी, मैं नहीं दूँगा। लेकिन उनके भाइयों ने कहा कि अब्बा जान हमने तौबा कर ली है, हमने आपसे, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे हालात ठीक नहीं है, आप भाई को दे दें। हम वादा करते हैं कि हम छोटे भाई को साथ लाएँगे। ठीक है? तो फिर उन्होंने कहा कि फिर इनके अब्बाजान बहुत मुश्किल से, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है बहुत फिर ही वो मुश्किल से, उसी कुएं में देखते वो नहीं थे। वो नहीं थे। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बहुत मुश्किलों से रो-रो के अपने बच्चे को प्यार करके भेजा। जो बड़े भाई जो थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो छोटे बेटे थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के
छोटे भाई थे उनको लेकर रवाना हुए। सफ़र भी बहुत लंबा था और वहाँ जब गए तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई को देखा और बहुत खुश हुए और उनकी आंखों में से आंसू निकल गए, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे के बाद देखा था। और उसके बाद का जो किस्सा है वो भी थोड़ा सा लेंदी है, तो बच्चों वो हम दूसरे एपिसोड में सुनाएंगे, ठीक है? यहाँ तक आप इस किस्से को याद करें और आपको भी नेक्स्ट एपिसोड में सुनाएंगे। जैसे मैंने आज याद करा था ना कल हाँ। वाला, वैसे कल मैं ना ये वाला याद करूंगा। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, और याद करने की इसमें ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि हमारे अंबिया के इतने अच्छे किस्से हैं, दिल को छू लेने वाले, आपको खुद ही याद हो जाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। करें यहाँ पर नहीं भूल जाए तो हम अल्लाह ताला की बातें कर रहे तो अल्लाह ताला याद दिला देंगे। बिल्कुल सही बात कि हम जब अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के बंदों का जिक्र करते हैं, अंबिया का जिक्र करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला के ऊपर है कि हमारा रब हमें वो याद दिलाता है और हमारे दिलों में सारी ज़िंदगी याद रहता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अंबिया के किस्सों को हम सुने और हम भूल जाएं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप एक दफ़ा पढ़ें या सुने, आपको हमेशा याद रहता है। बच्चों की प्यारी प्यारी सी बातें, खूबसूरत बातें, नेकी की बातें, और आप भी नेकी करते रहें और अल्लाह ताला हम सबको नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आज का सेगमेंट आपको कैसा लगा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दूसरा किस्सा हम कंटिन्यू करेंगे, तो हमें इजाज़त दीजिए और हमारा एक बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट एक दिन की नेकी आप देखिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नीलम मुनीर खान। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज हमारे पास एक बहुत प्यारी सी गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है फरीदा। उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फरीदा जी, सलाम। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आप? शुक्र है मालिक का, बस ये परेशान ठीक है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा है आपका? हाँ, ये मेरा बेटा है, 1.5 साल का है। 1.5 साल का है? 1.5 साल का है। अच्छा, क्या नाम है? मोहम्मद जोहान। मोहम्मद जोहान। आप इनके बारे में बता रही थी कुछ। इनकी तबीयत सही नहीं है, जैसे पैदा हुआ है ना ये ऐसा कैसा ही। जैसे हम इसकी दवाइयाँ लेते थे, पाउडर वगैरह लिख के दिया था, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सके, हम लोगों ने छोड़ दी। सही। तो नहीं पिला सके इसको हम, जब से ये बढ़ता ही नहीं है, इतना का इतना ही। अच्छा। हमें शोर का काम नहीं है 6 महीने से। वो बेरोजगार है, मैं काम पे जाती हूँ उसको छोड़ के, 6,000 कमा के आती हूँ। 6,000 में क्या होता है? 10,000 किराए का घर है, किराया भरते हैं, बिजली के बिल चढ़े हुए हैं 4-5 महीने से। और आपका ये एक ही बेटा है? नहीं, मेरे 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं? बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं और 2 बेटे। 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। हाँ, ये सबसे छोटा है? ये सबसे छोटा है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं इनके बारे में? डॉक्टर बोलते हैं हो जाएंगे? बोला हाँ, इसकी दवाइयाँ पिलाओगे टाइम पे तो ठीक रहेंगे, मगर हम दवाइयाँ ही नहीं ले सकते, महंगी है, महंगी दवाइयाँ। हाँ, पाउडर, दूध के डब्बे अफोर्ड नहीं। हम किराया, हम खाने का इंतज़ार करते हैं कि कोई पड़ोसी के घर से खाना आ जाएगा, वो खाएंगे। यकीन करो कुछ भी नहीं है हमारे पास, हमारे घर में चूल्हा ही नहीं जलता है। हम ये इंतज़ार करते कि पड़ोसी देगा तो हम खाएंगे। मेरे बच्चे भी यही बोलते हैं, मम्मा खाना चाहिए। मैंने बोला बेटा थोड़ी देर सब्र करो, आ जाएगा। आपके पड़ोस वाले अगर खाना देते हैं तो आप लोग खाना खाते हैं हम लोग। काम भी मेरे शोर को नहीं मिलता, कहीं मजदूरी पे जाता है 200-300-500 लेके आते हैं, 500 में से कुछ नहीं मिलता। पड़ोस जो है आपके वो अच्छे हैं? जैसे हाँ, पड़ोसी अच्छे हैं, खाना वाना दे देते हैं हमको, जो बचता है वो दे देते, तो हम लोग वही खाते हैं। और वो आपको कितने वक्त का दे देते हैं खाना? बस एक वक्त खाते हैं हम, दोपहर का नहीं खाते। झूठ नहीं बोलेंगे हम, दोपहर का हम खाना ही नहीं खाते, हम लोग खाली रात का खा के सोते हैं। तो भाई जो मतलब जो आपके जो हस्बैंड हैं, जिससे अगर वो 500 रुपये कमाते हैं तो उसमें दाल कुछ क्या वजह बन जाती है कि खाना नहीं बन पा रहा? घर में राशन नहीं, तेल वगैरह नहीं आ सकता, 500 में कुछ भी नहीं आ सकता। हाँ। तो इससे मेरे 5 महीने से तो ये जा ही नहीं रहे, कहीं से फारिग वापस आ जाते। क्या काम करते हैं? मजदूरी है, मजदूरी करते हैं। तो कभी गाँव में कभी नहीं, अलग के कुक के मेरे शोर, कहीं नौकरी नहीं मिलती है, कहीं नौकरी मिल जाए तो हमारा अच्छा खाना बना लेते हैं। हाँ, कुक है। आपने रोना बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। कहते हैं ना हर परेशानी के बाद एक अच्छा वक्त आता है। अभी आपने बताया कि जो आपके हस्बैंड है वो खाना बना लेते हैं, अगर उनको कहीं ऐसी जॉब मिले, जो लोग इस वक्त ये शो देख रहे हैं तो उनको जॉब पे रख लें तो वो अच्छे से खाना भी बना के दे देंगे और आप लोग हलाल रोजी भी मिल जाएगी आपको। एक तो ये भी जरिया बन जाएगा। दूसरा, आप क्या करती हैं? आप? मैं झाड़ू पोछे करती हूँ घर के।
घर का, अच्छा। वो भी अभी मिला है मेरे को, इतने दिन टाइमों से नहीं मिला था, अभी मेरे को 1 महीना भी अभी होगा, काम मेरे को अभी मिला है। अब यही किराए वाले बोलते घर खाली कर, मैं कहाँ से जाऊँगी, मेरा किराया ही नहीं है, 6-5 महीने किराया चढ़ा हुआ है मेरा। और वो कितना ये रे होगा? बिजली का बिल भी यही भरे हुए, नहीं भरे हुए, खाली यही भरे हुए हमारे पास। ज़ाहिर है कोई रोजगार नहीं है ना। रोजगार नहीं है, कहाँ से भरेंगे। कहाँ से करें इंसान। अच्छा, माइंड नहीं करना, मुझे वैसी एक बात बताना, लेकिन आप अपने वालिदैन जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो घर में आप अपने कभी आपने ये सारे काम किए घर के, सख्तियाँ तब भी देखी आपने या शादी के बाद आपने नहीं देखी? शादी के बाद तो अभी ज़्यादा देखिए, फिर शादी से पहले भी हम काम पे जाते थे, मेरी अच्छा। अम्मी लोग नहीं कर सकते थे, मेरे अब्बू फालिज के मरीज थे, तो फिर हम भी होते थे अम्मी का सहारा, तो हम लोग पहले भी काम किया, फिर सही थे माशाल्लाह, फिर अभी माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि हम लोग खाने के लिए भी बैठे होते हैं। वही तो आपने मुझे बताया, वो जो पड़ोस से आकर मेरे आपने बच्चे ना, मेरे बच्चे ये सवाल करते हैं, मम्मी हमको 10 रुपये दो, हम चीज़ लें, मैं कहाँ से दूँ बच्चों को 10 रुपये, वो भी मैं नहीं दे सकती थे बच्चों को। बाकी में आप देखिए, अगर बच्चे जो होते हैं बाहर खेलते हैं, वो चीज़ खरीदते हैं, तो वो भी अगर इनसे मांगते हैं तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं होते कि मैं बच्चों को दे सकूं कि वो ले लें। इनके जो बेटे हैं मोहम्मद ज़ुहान, उनको हमने थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया है क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ा सा तंग हो रहे थे। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि इनके हस्बैंड जो है वो खाना बनाना जानते हैं, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पे या किसी को घर में ज़रूरत होती है, आजकल लोग रखते हैं खाना बनाने के लिए, आप खुद भी काम कर रही हो, और ये जो बेटा है इनका जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा भी, ये बच्चा जो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, इसे सिर्फ इलाज की ज़रूरत है और उसके लिए चाहिए होता है पैसा। सो आपका मोबाइल नंबर हम चलाएंगे टीवी स्क्रीन पे, आपके पास है मोबाइल, आपका अपना नंबर है ना, आपने 3 को लिखवाना है, जब ये एपिसोड चलेगा तो आपका नंबर चलेगा साथ स्क्रीन पे, और मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप इनकी हेल्प, इनको सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे आके बैठना जो है ना बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। आप समझ लें कि ये किसी इंसान की बस होगी ना तो ही वो यहाँ पे आएगा और आपसे अपनी दिल की बात या अपनी स्टोरी जो है वो शेयर करेगा। तो मैं तो समझती हूँ इन लोगों के बहुत बड़े दिल हैं, क्योंकि हम तो अपनी छोटी छोटी बातें छुपा रहे होते हैं, नहीं बता रहे होते हैं, मगर ये कितने खुले दिल से बताते हैं कि हाँ ठीक है हमने खाना नहीं खाया। और किस तरह का दौर हो गया ये कि अगर हमें पता चले भी कि किसी ने खाना नहीं खाया तो हम बहुत आसान समझते हैं, अच्छा खाना नहीं खाया, गलत बात है ये। पानी पिलाना, खाना, बहुत ज़्यादा सवाब है, आपको पता है। और इनके घर का जो रेंट है वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पे नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं है, ज़्यादा बढ़ गया रेंट भी, बच्चों की पढ़ाई भी है और बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। ये मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मैं पढ़ा ही नहीं सकती हूँ, डाला ही नहीं है, मैंने स्कूल में डाला था फिर निकाल दिया था, मेरे बच्चे कोई भी पढ़ते नहीं। मैं यही कह रही हूँ कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से अगर आप हमारी बहन को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली किसी भी तरह से, सो प्लीज़ आप कीजिए, क्योंकि रीजंस बहुत सारे हैं, चाहे आप इनके बेटे के लिए करें, हस्बैंड के लिए करें, बेटियों के लिए करें, इनकी पढ़ाई के लिए करें। सो ये जो नंबर इनका होगा स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप इन्हें डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो भी आप चाहें, ठीक है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब रमज़ान आपको जो है मैं दुआ करती हूँ कि इस रमज़ान अल्लाह पाक हम सबको खैर आफियत में रखें, आमीन इंशाल्लाह। और हम आपके लिए राशन लेके आए हैं गिफ्ट के तौर पे, प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से। उम्मीद करती हूँ कि आप उसे कबूल करेंगी, और हम ईद का जोड़ा भी लेके आए हैं आपके पास। बस आप मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप सबसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस साल माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमा, और हम सबको रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक फरमा। रहमतों के महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फरमा। ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्शे आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह
हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे ख़ताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस रहमतों के महीने में हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा और कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, इस पाक महीने में हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता कर जिन आमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फर्मा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह, बिछड़े हुए को मिला दे। ए अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह, तमाम लड़के और तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए अल्लाह, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। ए मालिक दो जहां, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। सुनने वालों की सारी परेशानियों, तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। ए परवरदिगार आलम, हम सब के तमाम गुनाह माफ़ फरमा, हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे और जायज़ हाजात पूरी फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।